हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल, मैं आप सबके लिए करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेशली असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2022 जिसमें ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का पोस्ट है। साथ ही साथ जैसे एपीएससी एग्जाम हो या यूपीएससी एग्जाम हो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बोल रहा हूँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक पहुँच सके। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली लॉन्च रिपोर्ट्स ऑन इंडियाज़ गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। नीचे दिया गया कौन सा एजेंसी ने रिसेंट एक रिपोर्ट लॉन्च किया, रिपोर्ट्स ऑन इंडियाज़ गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। सो ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII। सो कौन सा करेक्ट होगा? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी नीति आयोग। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेंगे। सो इसमें द रिपोर्ट प्रेजेंट कॉम्प्रिहेंसिव, किस चीज़ में मतलब ये रिपोर्ट बनाया गया या पब्लिश किया गया? द रिपोर्ट प्रेजेंट कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव एंड रिकमेंडेशन ऑन द गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी इन इंडिया। सो इट प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच टू एस्टिमेटिंग द सेक्टर करंट साइज। ये एस्टिमेट करेगा एक साइंटिफिक तरीके से, जैसे उस सेक्टर का करंट साइज कितना है एंड जॉब जनरेशन पोटेंशियल कितना होगा। सो ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसने पब्लिश किया? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल MSME डे इज़ ऑब्जर्व्ड? ऑप्शन ए जून 25, ऑप्शन बी जून 26, ऑप्शन सी जून 27, ऑप्शन डी जून 28। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जून 27। ध्यान रखना। सो MSME ये जो डाटा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहीं पे लिख लेना या वीडियो को 2-3 बार सुन लेना। MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस यानी MSMEs अकाउंट फॉर 70% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन मोस्ट मिडिल इनकम कंट्रीज। ध्यान रखना, मोस्ट मिडिल इनकम कंट्रीज में 70% टोटल एम्प्लॉयमेंट देता है MSME। सिंस 2017 वर्ल्ड MSME डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जून 27। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कब से मतलब ये डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। सो ये सिंस 2017 से, ध्यान रखना। और इस बार का थीम क्या है? रेजिलेंस एंड रीबिल्डिंग। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। MSME फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज द थीम ऑफ द MSME डे 2022। ध्यान रखना, ये थीम याद रखना, ये क्वेश्चन में आ सकता है। रेजिलेंस एंड रीबिल्डिंग MSMEs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द MSME डे 2022? अभी डिस्कस किया मैंने। ऑप्शन ए रेजिलेंस एंड रीबिल्डिंग MSME फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी रेजिलेंस एंड रीबिल्डिंग MSME फॉर जॉब क्रिएशन, ऑप्शन सी रेजिलेंस एंड रीबिल्डिंग MSME फॉर बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन डी रेजिलेंस एंड रीबिल्डिंग MSME फॉर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। सो कौन सा करेक्ट होगा? सो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया ये। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए resilience and rebuilding MSMEs for sustainable development. Question number 4. N95 mask using a 3D printing technology, ध्यान रखना, was recently developed by researcher of the MIT University हरियाणा। ध्यान रखना, किसने डेवलप किया ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो N95 मास्क का? MIT यूनिवर्सिटी हरियाणा एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का USA, दोनों का कोलैबोरेशन था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस N95 मास्क? ये बहुत न्यूज़ पे था ड्यूरिंग कोरोना पीरियड। ध्यान रखना। नंबर 1, इट इज़ ए 4 लेयर मास्क होज आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ध्यान रखना, इसमें बोला गया इट इज़ ए 4 लेयर मास्क होज आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। नंबर 2, इट हैज़ शेल्फ लाइफ ऑफ 6 months ओनली। नंबर 3, द आउटर एंड द फर्स्ट लेयर ऑफ द फिल्टर इज कोटेड विथ नैनो पार्टिकल्स। सो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। सो कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3। ध्यान रखना, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेंगे। सो इसमें जो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इमेंस पोटेंशियल है। ध्यान रखना, इट इज़ ए 4 लेयर मास्क, ये 4 लेयर का मास्क है। होज आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, इसका जो बाहर का जो लेयर है वो किससे बना है? सिलिकॉन से। ध्यान रखना, इसका
features. The outer and the first layer of the filter is coated with nanoparticles. The second layer, ध्यान रखना ये second layer भी देख लेना. The second layer is high efficiency particulate absorbing यानी HEPA filter. Third layer is 100 filter, ध्यान रखना. And the fourth layer is the moisture absorbent filter. It is a shelf life of more than 5 years. इसका shelf life कितना है? More than 5 years, ध्यान रखना. So right answer is option C यानी 1 and 3. इसमें बोला गया नंबर बी में it has a shelf life of 6 month only. ये 6 month नहीं है, it is 5 year above 5 years, ध्यान रखना. मिनिमम तो 5 year तो होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. साइकी मिशन वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है. साइकी मिशन वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़. व्हाट इज़ द साइकी मिशन इज़? नंबर ए मून, नंबर बी मार्स, नंबर सी मरकरी, नंबर डी एस्टेरॉइड. सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एस्टेरॉइड, ध्यान रखना. सो इसमें नासा का साइकी मिशन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा. साइकी मिशन किसने लॉन्च किया था और किस चीज़ के लिए? एस्टेरॉइड के लिए. बिकॉज नासा ने डिले किया इसलिए न्यूज़ पे था ये. नासा साइकी मिशन, ध्यान रखना किसका साइकी मिशन है? नासा. एम्स टू अंडरस्टैंड हाउ प्लेनेट एंड अदर बॉडीज आर सेपरेटेड इनटू लेयर्स सच एज कोर, मेंटल एंड क्रस्ट. इसका मेन एम क्या है? जैसे उसको पता करना है, जैसे देखिए कैसे सेपरेट हुआ जो लेयर्स, जैसे कोर, मेंटल्स एंड क्रस्ट प्लेनेट का. और नासा साइकी मिशन इज जर्नी टू यूनिक मेटल एस्टेरॉइड ऑर्बिटिंग द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. यह ध्यान रखना. इट वॉज सिलेक्टेड एज पार्ट ऑफ द नासा डिस्कवरी प्रोग्राम. यह स्टेटमेंट दे सकता है, ध्यान रखना. इट वॉज सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ नासा's डिस्कवरी प्रोग्राम इन 2017. It is a line of low-cost competition mission led by single principal investigator. Question number 6. Psyche mission was seen in news recently. Which of the following is or are correct? अभी हम लोगों ने पढ़ा. It is a journey to unique metal asteroid orbiting sun between Mars and Jupiter. अभी पढ़ा हम लोगों ने. Number 2. It was selected as a part of NASA's discovery program in 2017. So मैंने बोला था point wise. So ये question आ गया. सो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉट 2. सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 7. द टर्म रियल REAI लाइफ वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़. व्हाट इज इट? ऑप्शन ए सस्टेनेबल लाइफ प्रैक्टिसेस फॉर बेटर फ्यूचर, ऑप्शन बी ए ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी a nanotechnology to be used in the health sector, option D a graphic processing unit यानी GPU based machine learning algorithm. So ये right answer होगा option D. Question number 8. Dark कर्मयोगी was recently seen in the news. It is option A e-learning platform, option B saving scheme for the Indian Post. ये भी most important question है. Digital EPF account, option D none of the above. सो कौन सा करेक्ट होगा? डाक कर्मयोगी के. राइट आंसर इज ऑप्शन ए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ध्यान रखना. सो ये लॉन्च किया गया जून 28, 2022, ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हैज टॉप्ड रिसेंटली रिलीज स्कूल ग्रेडिंग इंडेक्स? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी झुंझुनू, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कानपुर नगर. सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिकार, ध्यान रखना. शिकार इज इन राजस्थान, ध्यान रखना ये राजस्थान का एक सिटी है. सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट यानी PGID फॉर 2019 स्टार्टेड 83 इंडिकेटर ग्रुप्ड इनटू 6 कैटेगरी, ध्यान रखना. दैट इज आउटकम्स, इफेक्टिव क्लासरूम. ये थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा तो ये सब दे देगा जो कैटेगरी. क्लासरूम ट्रांजेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड स्टूडेंट एंटाइटलमेंट, स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, डिजिटल लर्निंग एंड गवर्नेंस प्रोसेस. थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना या सुन लेना सो हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी. नंबर 1. इट इज़ फाइनेंस बाय वर्ल्ड बैंक, फंडेड बाय द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD. नंबर 2. द प्रोजेक्ट विल बी
implemented in 7 India states only. Number 3, the 250 million variable spread loan from IBRD has maturity of 18 years, including a grace period of 5.5 years. So, which of the following statement is or are correct? Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 1 and 3, option D 1, 2, 3. So, कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3. ध्यान रखना, सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है. सो इसमें कितने स्टेट का कवर किया अभी हम लोग देखेंगे. The World Bank has approved the $250 million loan state support program for food safety. It will implemented in 7 Indian state. इसमें बोला 7 इंडियन स्टेट. उसके बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे एक्सप्लेनेशन. दैट इज उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल. द $250 million loan from the IBRD have a maturity of 18 years, including a grace period of 5.5 year. सो ये भी करेक्ट है, 7 स्टेट. सो इसमें गलत दिया गया. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2 and 3. इसलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 11. सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़. सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी राजस्थान. सो कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी चंडीगढ़. ध्यान रखना. So, the State Board for Wildlife Chandigarh has recently decided to issue online permit for Sukna Wildlife Sanctuary. So, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना, कब मतलब इसका फाउंडेशन ईयर कब था. ध्यान रखना. थ्रू द सर्विस ऑन द पेमेंट प्रेस्क्राइब चार्जेस, जैसे पब्लिक कैन विजिट वेरियस फॉरेस्ट एरिया, इसलिए मतलब पेमेंट प्रेस्क्राइब चार्जेस इसका मतलब किया गया अभी. क्वेश्चन नंबर 12. एक्सरसाइज पिच ब्लैक was in recently in the news. It is hosted by which of the following country? Option A India, option B Australia, option C Japan, option D Germany. So correct answer होगा option B Australia. ध्यान रखना. Indian Air Force will be taking part. Indian Air Force जाएगा उधर और taking part मतलब उसमें योगदान करेगा in exercise pitch black to be hosted by the Australia in August. Royal Australian Air Force यानी RAAF होस्ट दिस बाइएनियल, ये ध्यान रखना, बाइएनियल वारफेयर बाइएनियल वारफेयर एक्सरसाइज, ये 2 साल में एक बार होता है. ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली रिलीज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 14. व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलीगल ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जून 26. ध्यान रखना. सो इसका हम लोग देख लेंगे इसका थीम क्या है और कब से हो रहा है. ये इसका थीम है एड्रेसिंग ड्रग चैलेंज इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. ये थीम है 2022 का, एड्रेसिंग ड्रग चैलेंज इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. और ये कब से चल रहा है? सिंस 1989. ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 15. नेशनल मिथुन रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेशनल मिथुन रिसर्च सेंटर मणिपुर, असम, नागालैंड, त्रिपुरा. सो कौन सा राइट होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी नागालैंड. सो हम लोग देख लेंगे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह. ये भी ध्यान रखना, नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ रिसेंटली विजिटेड नेशनल मिथुन रिसर्च सेंटर. इसलिए ये न्यूज़ पे था. नेशनल मिथुन रिसर्च सेंटर इज एन ICAR इंस्टीट्यूट. इट इज़ लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड. ध्यान रखना. इट इज़ एन ऑटोनोमस रिसर्च सेंटर फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक एंड सस्टेनेबल मिथुन. मिथुन का मतलब क्या है? ए टाइप ऑफ लार्ज बोबाइन रियरिंग सिस्टम एंड फॉर कैटरिंग द नीड ऑफ द मिथुन फार्मर. ये लार्ज बोबाइन है. ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 16. ज्योतिर्गमया, थोड़ा सा मतलब उलट पुलट हो गया. ज्योतिर्गमया यूनिक फेस्टिवल that showcase the
A talent of rare musical instrument from across the country was recently concluded in which of the following place? Lucknow, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली. ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 17. UN Ocean Conference 2022 will be held in which of the following country? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल. थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे इसमें एक्सप्लेनेशन. जो UN ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 विल बी हेल्ड इन द लिस्बन, पोर्तुगाल. ध्यान रखना लिस्बन कहाँ पे है? पुर्तगाल. फ्रॉम 27th of June to 1st of July 2022. लीडर फ्रॉम द मोर देन 130 कंट्रीज. 130 से ज़्यादा लीडर्स जाएंगे उसमें शिरकत करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 18. मोदी गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली पेड होमेज टू बाबा बंदा सिंह बहादुर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बाबा बंदा सिंह बहादुर? अब नंबर 1, ही डिफीटेड द मुगल एंड एस्टेब्लिश द खालसा रूल इन पंजाब. इसने मुगल को डिफीट किया और उसके बाद खालसा रूल एस्टेब्लिश किया पंजाब में. नंबर 2, ही एबोलिश द जमींदारी सिस्टम एंड ग्रांटेड द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द टिलर्स ऑफ द लैंड. सो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने एबोलिश किया था जमींदारी सिस्टम और ग्रांटेड प्रॉपर्टी राइट, ध्यान रखना, टू द टिलर ऑफ द लैंड. नंबर 3, ही इंट्रोड्यूस द नानक शाही कॉइन. उन्होंने नानक शाही कॉइन इंट्रोड्यूस किया. सो फर्स्ट ऑप्शन जो बोला, उन्होंने डिफीट किया मुगल को और खालसा रूल एस्टेब्लिश किया पंजाब में. नंबर 2 जो एबोलिश जमींदारी सिस्टम उन्होंने एबोलिश किया, उसके बाद ग्रांट किया प्रॉपर्टी राइट टू द टिलर ऑफ द लैंड. नंबर 3 जो ही इंट्रोड्यूस द नानक शाही कॉइन. सो कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी 1, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 19. द 10th शेड्यूल, popularly known as Anti-Defection Act, was included in the Constitution by which of the following act? Number A, 51st Constitution Amendment Act 1984. Option B, 52nd Amendment Act 1985. Number 3 यानी ऑप्शन सी 53rd Amendment Act 1986. नंबर डी यानी ऑप्शन डी 54th Amendment Act 1987. सो कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 52nd Constitutional Amendment Act 1985. Question number 20. The term Title 9 was seen in news recently. It is federal civil right law which of the following country? Number A, India. Number B, Japan. Number C, China. Number D, USA. So कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी USA. ध्यान रखना. The Title 9, a federal civil right law in the United States of America, is turning 50. President Richard Nixon signed the law on June 23, 1972. The law is best known for the role of gender equality in athletics and preventing the sexual harassment on campuses. So इसमें भी ये जो ऑप्शन बोला ये इनकरेक्ट है, इंडिया नहीं है. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी USA. ध्यान रखना. द टाइटल 9 ये सिविल राइट है USA का. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये किस चीज़ का है? The law is best known for the role of gender equality in athletics and for the preventing sexual harassment on campuses. So right answer होगा the term Title 9 is seen in news is associated with USA. ध्यान रखना USA का सिविल राइट है. So right answer होगा ऑप्शन डी. Question number 21. The term boyfriend loophole was seen in news recently. It is a law of which of the following country that prohibit domestic abuser from having gun if they have been married to, have lived with or have a child with victim? So इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी USA. ध्यान रखना. बॉयफ्रेंड लूफॉल इज ए US फेडरल लॉ that prohibit domestic abuser from having guns if they have been married to, having a child with the victim or have lived with. ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 22. द टर्म कॉस्मिक कैनिबलिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. द टर्म कॉस्मिक कैनिबलिज्म वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली. नंबर ए, डेड स्टार. नंबर बी, ए गैलेक्सी. नंबर सी, ए प्लेनेट. नंबर डी यानी ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी डेड स्टार. ध्यान रखना. एस्ट्रोनॉमर हैव रिसेंटली ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम the phenomena called the cosmic cannibalism. A Death Star is ripping apart its planetary system. A star is ending its life so violently and quickly that the Death Star
left behind a white dwarf and is disrupting the entire planetary system by sucking in debris from its inner and outer reaches. Next question number 23. The term white dwarf was seen in news recently. So, which of the following is or are correct regarding it? Number 1, it is formed when a low masses star like our sun exhausts most of its nuclear fuel. Number 2, it is usually very dense, dim and about the size of a planet. Number 3, it is the last observable stages of evolution for low and medium mass star. So, कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट. ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 24. Pusha Bahar, Pusha Basanti, Pusha Narangi was seen in news recently. They are varieties of marigold, rice, wheat, maize. So right answer is option A, marigold. और आज का लास्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 25. द टर्म एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इज रिलेटेड टू lending facility of the fund of World Bank, International Monetary Fund यानी IMF. नंबर सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF. ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.